और यदि रोज रोज समझाना पड़े तो फिर क्या ही मतलब। ये इसमें दिखाई नहीं रहा है फोन, ये है ना। तो लीड कोड में वीकली कॉन्टेक्स्ट होता है, मंथली होता है। यदि आप वीकली और मंथली कॉन्टेक्स्ट में जिस दिन परफॉर्म करना सीख जाओगे ना, उस दिन आपको कंपनियां सीधी उठा लेगी। ऐसे कंपनियों में ऐसे रहता है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जॉब लगाने के लिए लीड कोड को डायरेक्ट यूज करती है। वो कहते हैं लीड कोड पर इस हफ्ते का कॉन्टेक्स्ट हमारा है, वो 3 क्वेश्चंस पूछती है। उन 3 क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे फास्ट विदाउट एआई का यूज किए हुए जो आंसर देता है, उसको मतलब फास्ट मतलब सबसे पहले उस दिन के अंदर, मतलब कुल मिला के घंटे 2 घंटे में सारा फ्री हो जाता है लोग 3 क्वेश्चंस में। वो उसमें से टॉप 10 को, टॉप 15 को, टॉप 50 को जॉब अपॉर्चुनिटी दे देता है, सीधा उठाते हैं वो। फिर मतलब सीधा इंटरव्यू कॉल आ जाता है उनके पास। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो लीड कोड से डायरेक्ट उठाती है। आज मान लेते हैं हम आप पर एक वर्कशॉप लगाते हैं जिसमें आपको कॉल कैसा है। कॉल आने के सिंपल तरीके हैं, आपका रिज्यूमे कितना भारी है। आजकल क्या है, एक बड़ी कंपनियों में एआई यूज होता है, ये मतलब एआई कह दो या सॉफ्टवेयर यूज होता है। उनकी जो जॉब प्रोफाइल की नीड होती है ना, उनसे रिलेटेड वो कीवर्ड्स प्रोजेक्ट्स ये देखते हैं। तो जो आप प्रोजेक्ट बनाओ उसको डिटेलिंग के साथ रिज्यूमे में डालो। ऐसा नहीं है कि मैंने शॉपिंग की एक वेबसाइट बनाई हुई है, कौन सा बैकएंड है, क्या डेटाबेस है, क्या क्या एल्गोरिथम आपने उसमें यूज किया है, वो सारा डिटेलिंग में डाल लो। उससे क्या होगा, जब वो फिल्टर होएगा ना तो आपका 100वीं में काउंट हो जाएगा। नॉर्मल पैरे मतलब पॉइंट्स के अंदर, बुलेट्स के अंदर ही बनाओ, इधर उधर कोई डिजाइन नहीं बनानी चाहिए रिज्यूमे में, सिंपल। कोई भी जने को कितना भी लग रहा हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और यदि वो लीड कोड नहीं कर रहा है तो ऐसे समझ लो वो अंधेरे में डूबा हुआ है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ हम पोस्टमैन। चश्मा कहाँ है तेरा? तो मतलब चश्मा तुझसे भी ज़्यादा छुट्टियाँ लेता है। नहीं, मुझसे ज़्यादा ही आता है शाम को। हम्म। शाम को तो आता ही मैं चश्मा लगाए हुए। वो तो शाम को क्यों आता है, सुबह क्यों नहीं आता पता नहीं। रिकॉर्डिंग देखता है क्या तू इसकी? कल क्या पढ़ाया था? कल वाले नहीं दी। परसों क्या पढ़ाया था? परसों परसों तो आप वो करवा, क्वेश्चन पूछा था इनको है वो एरे डिस्ट्रक्शन वाला। एक लाइन होगी ये तो। पोस्टमैन पर अकाउंट किस उसमें किसने कॉल बना बैक लिया? फंक्शन का बता रहे थे। मैंने कहा था ना कल पोस्टमैन पर अकाउंट बना लेना। हम्म। बनाया क्यों नहीं? वो हम्म। बना लिए। तो शाम को ही बना लिया होगा, पुराना यूज हो रहा है, बना के लिया। तो पढ़ाई छोड़ दी? क्या? जी के हिसाब से तू अब परफॉर्म करे, मैंने यही लगे पढ़ाई छोड़ दी तो। ना, पढ़ाई कब छोड़ दिया आपने? पढ़ाई तो चल रहा है। माराड़ सब्जेक्ट कह रहे हो? नहीं, सारे सब्जेक्ट भी चल रहा है। मैंने कहा एन पी एम रन बस देखो दे। 1 घंटे ही है, बाद ही तो 1 घंटे ही है। ठीक है, अब जो ये पाथ है ना, इसको कॉपी करो। ठीक है, पाथ को कॉपी कर लिया, इसको बंद कर देते, थोड़ा जूम कम करूँगा भाई, इतना तो माथे ही आएगा कोड। ठीक है, और ये वाला कोड जो है ना, ये भी कमेंट कर रहा हूँ, फालतू डेटा इसमें रिकॉर्ड नहीं डालना। ठीक है, कोड को कमेंट कर दिया मैंने। अब केवल इतना ही लिखा हुआ है, सेंड वाली लाइन। बात समझ में आ गई? अब मैंने यहाँ पर क्या खोला, पोस्टमैन। पोस्ट में। साइन इन करना पड़ेगा, क्लिक कर देते हैं। ये कहता है मैं ओपन करूँगा, कर ले भाई। साइन इन विद मेरा गूगल कर दे। गूगल में, अरे यार,
डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कैसे सेट करते हैं पहले ये बताओ। सेटिंग में जाकर करते हैं। पहले तो ऐसे ब्राउज़र पर ऑप्शन आ जाता था। सो लिंक की कॉपी कर लो, लिंक कॉपी करके उस ब्राउज़र में डाल दो। देखते हैं होता है क्या उससे, होएगा नहीं उससे। खैर मैं लॉगिन नहीं कर दूँगा। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब हो क्या रहा है ये भी देखो, एक तरीके से एपीआई है। यहाँ इसने एक यूआई दे दिया, क्लिक करने पर पोस्टमैन में जाकर कॉल होता है बैकएंड को। देखो क्या फ़ायदे हैं एपीआई के। पहला फ़ायदा, आप हर जगह उसका यूआई बना सकते हो। अब जैसे पोस्टमैन है, मैं पोस्टमैन की वेबसाइट पर जाकर जो यूआई से रिक्वेस्ट भेजूँगा वो मैं यहाँ से भेज दूँगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा कब, जब ये कॉमन होएगा। कॉमन होने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, एपीआई। तो बैकएंड और फ्रंट एंड के हार्ड और मास को अलग करने का सबसे सही तरीका है कि बैकएंड में एपीआई वाला सिस्टम अपनाओ, डायरेक्ट फ्रंट एंड पर कोड मत भेजो। मैं इसमें आपको एक EJS बताऊंगा जो कि जस्ट बताने के लिए ही है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इतना कोई विशेष लेना देना नहीं। आज मान लो मुझसे कोई नोड पढ़ना है केवल, वो कहते मैं तो रिएक्ट नहीं पढ़ूंगा आपसे, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई रिएक्ट फालतू में थोड़ी सिखाऊंगा उसको। तो मैं उसको क्या बताऊँगा, EJS, ठीक है, एक्सटेंडेड जावास्क्रिप्ट। उसके अंदर HTML और जावास्क्रिप्ट साथ में लिख सकते हैं। तो मैं तुम्हें वो एक दिन ऐसे ही सिखा दूंगा, और हमारा क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम नहीं आएगा। कभी कोई पूछ ले तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसा ना हो कि तुम्हें मालूम भी ना हो, इस हिसाब से बता दूँ। नॉर्मल HTML के अंदर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिखना है, जैसे HTML के साथ आप PHP लिखते हो वैसे। हम्म, स्क्रिप्ट टैग लगा वो स्क्रिप्ट। नहीं 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 नहीं, आप सीधे ही कोड लिख सकते हो। वो बहुत ही क्वालिटी वाला लिख सकते हो। उसके अंदर तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट हैंडल होता है ना, उसमें ऐसा नहीं है। आप लूप के अंदर बीच में HTML सीधे ही लिख दो, नॉर्मल समझा दूंगा। अब मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है, न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक किया। यहाँ सारे मेथड आएंगे, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इतने यूज आते हैं जनरली। बाकी और आते होंगे, मैंने नहीं लिए हुए। अरे क्या कॉपी कर दिया मैंने, दोबारा कर लो। दोबारा क्या करना। और ये मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ मैंने सेंड पर क्लिक किया। तो देखो 200 के अंदर ओके आया, वेलकम टू नोड वर्ड, ये रिटर्न हुआ है हमारे पास आउटपुट विथ एग्रीजा यही तो भेजा था। अब जब भी कोई इस API को कॉल करेगा, स्टेटस 200 है, 200 है मतलब इट्स ओके, ठीक है। अब जब बहुत जूम है ये, मैं तो इतना जूम नहीं करूँगा, तुझे चश्मा लाना था तुझे।
बस मैक्सिमम इतना जूम ही करूँगा मैं, थोड़ा आगे आ जा पहले। इनमें से बैठा ठंडी हो गए हैं, दूसरा लो भी तो है। ठीक है, तो वेलकम इनटू, ये रिस्पॉन्स में रिटर्न हो गया। ठीक है, अब इसमें आप स्टेटस कोड भी भेज सकते हो। तो देखो रिक्वेस्ट होता है मतलब जो एपीआई कॉल करेगा ना वो भेजेगा, तो वो रिक्वेस्ट में भेजेगा, और ये जो लोग हैं ये रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स। तो ये एपीआई क्रिएट हो रही है एक तरीके से। हालांकि पीछे एपीआई क्रिएट करने के लिए मतलब एक्सप्रेस जो है वो सिस्टम पीछे हैंडल कर रहा है हमारे लिए। जैसे मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहा हूँ, ये जो रिस्पॉन्स है वो रिटर्न हो रहा है, मतलब यही एपीआई है। मतलब मैं जब भी इस यूआरएल को कॉल करूँगा कहीं पर भी फैच फंक्शन में या कहीं पर भी, तो मुझे आउटपुट में ये आएगा। अब मैं चाहता हूँ ये आउटपुट एज एन एरर है, तो आप कॉपी क्या नाम है कॉमा करके देखो। तो कॉमा में क्या आया है, पहला आ गया सेंड की बॉडी, ठीक है, दूसरा स्टेटस कोड इसमें नहीं है क्या। मैं रिस्पॉन्स के सारे मेथड्स देख लेता हूँ। ठीक है, तो हमने हाँ नीचे प्रॉमिस की जैसे गेट प्रॉमिस ही तो कर रहा है रिटर्न। रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है कौन, वापस कोड में कह रहा हूँ मैं नीचे डॉट सेंड। आरईएस लगाएगा मतलब वो रिजॉल्व होके। नहीं रिजॉल्व नहीं है, ये रिस्पॉन्स है। मैंने नाम आरईएस लिखा है, आरईएस मतलब रिस्पॉन्स। पहला रिक्वेस्ट है, दूसरा रिस्पॉन्स है। देखो ऐप डॉट गेट फंक्शन में दो है। आपका रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, मतलब राउट क्या है। यूआरएल की जगह परफेक्ट वर्ड क्या है, राउट क्या है। उस राउट का जैसे ही वो राउट कॉल होएगा, वो एक फंक्शन यहाँ हमें पास करना है। ये फंक्शन इंटरनली ये गेट फंक्शन कॉल करेगा। वो दो चीज़ें लाएगा, जब ये कॉल हो रहा है तो रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, और जब ये वापस जाएगा तो रिस्पॉन्स में क्या देगा। तो दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक रिक्वेस्ट का और एक रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो देखो इसने क्या लिखा है, रिस्पॉन्स क्लास का है। ठीक है, और ये किस क्लास का है, रिक्वेस्ट क्लास का है। तो रिक्वेस्ट में मतलब आपके पास क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स मतलब आप क्या लेके जा रहे हो। बात समझ में। अब इसके बहुत सारे मेथड हैं, तो इस रिस्पॉन्स के सारे मेथड हमें देखने पड़ेंगे। तो हमें गूगल पर क्या लिखना है, एक्सप्रेस जेएस में रिस्पॉन्स मेथड। ठीक है, एक एक मेथड ये समझाएगा। सबसे पहले हमने यूज किया हुआ है रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ये क्या करता है, सेंड द HTTP रिस्पॉन्स, इट कैन सेंड वेरियस टाइप ऑफ डेटा सच एज स्ट्रिंग, जो अभी भेजा, ऑब्जेक्ट भी भेज सकता हूँ, एरे भी भेज सकता हूँ, बफर भी भेज सकता हूँ, एंड ऑटोमेटिकली सेट अप्रोप्रिएट कंटेंट टाइप हेडर। हेडर के अनुसार ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। हमने अभी तक इसको यूज किया ही नहीं है कंटेंट टाइप को। बात समझ में आ गई। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या है, यहाँ एरे भेज सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या भेज दिया, रिस्पॉन्स में एक एरे। एरे में क्या लिख दिया, राजेश एग्जिट। ठीक है, ये एपीआई वाले पर आया और दोबारा सेंड पर क्लिक कर दिया, तो इस बार हमारे पास क्या आ गया, एरे। ठीक है, मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, एरर क्या आएगा, अरे ऑब्जेक्ट भेजूंगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। अभी तो समझो। अभी एरे है, मैंने कहा, मैं लिख दिया कॉल obj इजिकल टू ए के, जिसमें नेम में राजेश और सिटी में बीकानेर। और मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या भेज दिया, ऑब्जेक्ट को। तो मेरा ऑब्जेक्ट में क्या आएगा,
अब देखो वो क्या रहा है, ये मैंने भेजा हुआ है ना, ये क्यों नहीं आ रहा, समटाइम ये अपने मेमोरी में सेव कर लेता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाकर न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दो। रिफ्रेश वाला नहीं होता। ये नहीं कर रहा ना, कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता। तो इसको कॉपी कर लो, तो कभी कभी नहीं चले ना तो उलझने का नहीं, वापस न्यू पर क्लिक कर दो और इसको बंद कर दो। टेस्टिंग के तौर पर आप वापस यहाँ क्लिक करो और उस एंड पर क्लिक कर दो, आ गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसे मत सोचना अलग कुछ गलत हो गया, क्योंकि ये किसी ने बनाए हुई होगा तो प्रॉपरली वर्क नहीं करता ये, कभी कभी सेम रिक्वेस्ट को भेजता नहीं है। एक एक रिक्वेस्ट बार बार करते रहते हैं ना, तो लास्ट रिक्वेस्ट अपनी मेमोरी में से उठा लेता है, अपने कह सकते हो बफर में से या कैशे में से, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो उसमें से भेज सकता है। आगे बात समझ में। अब ये तो हो गया क्या, इसमें कुछ भी भेज सकते हैं। तो आप इसको लिखो res.send, ब्रैकेट में लिख दो क्या, बस इतना सा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एरे बफर, बस। भले चाहो तो ये यहाँ तक लिख लो, इतना लिख लो बस। इतना आपको याद रहेगा कि रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए काम आता है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड फिर इक्वल्स टू करके लिख ले दिए। घर जाके लिखना। बताइए है कितने, 5 है। क्यों इधर वाला कौन देखेगा। ये तो नहीं देखा, वो दिमाग थोड़ा लेट बजे सकता है। तो इसी का रिस्पॉन्स पहले मत दो, इसी को, ये इसका क्या रीजन है मालूम है क्या, इस रीजन को समझाता हूँ। देखो ध्यान से समझना, ये वाला सेम क्वेश्चन का जो मैंने इसको पूछा, ये हमारा, देखो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, रुक जाओ इधर देखो पहले। इसको मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है। एक बार मैंने इसको भी कमेंट कर दिया, इसको तो हटा ही दिया, ठीक है। इसको भी हटा दिया, मैं लिखा लेट डेटा इज इक्वल टू ब्लैंक एरे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल थी, कैटेगरी थी क्या, कैटेगरीज थी या कैटेगरी थी, तो सेकंड पैरामीटर है नहीं हमारा, ठीक है। और मैंने एक बार कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को करवा लिया और एक बार इस लाइन को कमेंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ आएगा अब रिजल्ट क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया। तो मैं जैसे ही इस API को एड कराऊंगा, यहाँ से इसको सेंड पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ भले कुछ ही आओ, हमारा आउटपुट के अंदर है ना, वहाँ एरे आ गया होगा। डेटाबेस बंद है पीछे से, मैंने कहा डेटाबेस ऑन कर लो, पढ़ लो। ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है आपके, हम्म, ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है। मेरा इससे है ना, तुम्हारा तो डायरेक्ट है, हमारा डायरेक्ट तुम्हारा सीधा चल जाएगा, हमारा नहीं चलता ना, आपके ग्लोबल इंस्टॉल है। ये 2018-19 का डाला हुआ है, 19-20 का, उस समय से यही चल रहा है। अपडेट आ गया मेरा, हम्म, जब अपडेट आ गया जैन तो मैं कोई आवे नहीं। कौन सी, यही तो कॉल की थी लास्ट। अब ये घूमता रहेगा, क्यों, क्योंकि रिस्पांस आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने भेजा ही नहीं। लेकिन हम कोड में यहाँ देखेंगे तो अरे आ जाना चाहिए था यार, कैन नॉट कमांड कनेक्ट, अभी फिर बंद हो गया क्या डेटाबेस, डेटाबेस तो चल रहा है। db.query सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, फिर एरर, फिर रिस्पॉन्स, एक बार रिटर्न में हेलो भेज देता है, ठीक है, ताकि ये तो उत्तर ना दे, हेलो, ओके। क्लिक किया,
यहाँ पेस्ट किया, हाँ, यहाँ इसको क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया, यहाँ हेलो आ गया, यहाँ देखो डेटा आ गया ना। तो मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से कि मैंने वेरिएबल डेटा नाम का बनाया ना, ये रिजल्ट ही तो आ रहा है, मैंने डेटा में डाल दिया तो गज्जू बताएगा, और यहाँ से मैंने भेज दिया डेटा को कि मैं जब इसको यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, सेंड पर क्लिक करूँगा तो कोड ये रहा। जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट में वो एरर आ रहा था जो हमने डेटाबेस में डाला हुआ था। वही आएगा। ये इस टाइप का पिछला कौन सा था, कहाँ चला गया? हाँ, वो 3 जो थे। ये रहा, हाँ, यही आएंगे। ये कप, माइक और पीसी। बाबू बता। एरे में ऐसे डाटा एक सेकंड हाँ, में एक बार करोगे क्या? हाँ, स्क्रॉल करिए। सर केवल पहला डेटा आएगा। केवल पहला डेटा आएगा। सारा आ जाएगा। दादा ने टाइम लगेगा उसको, तो असिंक टाइप में करना नहीं पड़ेगा क्या? असिंक जो टाइप में करना पड़ेगा क्या? टाइम लगेगा उसको। और ऑनलाइन वालों का क्या जवाब है? एरे आ जाएगा सर, ऑब्जेक्ट आएगा सर, जो एरे की वैल्यू ऑब्जेक्ट आएगा। चलो, अब तक मैं सबसे अच्छा आंसर छोटी बच्ची का, सही नहीं होना होना अलग बात है, बाकी सबका बकवास आंसर है। रीजन वो एल्स में था डाटा। नहीं, नहीं, वो ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है। क्योंकि लेट डेटा दिया फिर आउटपुट रिटर्न। बाय डिफॉल्ट क्वेरी फंक्शन असिंक होता है। ये मैंने कल भी, परसों ही बोला, कल या परसों बोला था, बाय डिफॉल्ट। कल ही पढ़ा बोला था जब मैंने लिखवा रहा था, तभी तो उसने वेट लगाकर मेथड्स कॉल किए थे, याद आ रहा है क्या? तो बाय डिफॉल्ट ये किस टाइप का होता है? असिंक टाइप का। तो डेटा पहले ही रन हो जाएगा, चला जाएगा, और ये बाद में डेटा लाएगा, इसकी बस छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्स तो बाद में देगा, क्योंकि असिंक टाइप का, और ये नॉर्मल लाइन ये पहले ही चली जाएगी। तो पहले से डेटा में क्या है, ब्लैंक एरे, वो ब्लैंक एरे जाएगा। ये वो नीचे अंगुली वाला 6 है। वो 6 है। बात समझ में आई? 1000 बार मैंने तुम्हें असिंक पढ़ा दिया, 1000 बार, और तुम जब भी असिंक आता है बार खोटा आंसर देते हो। मुझे एक बात बताओ, उसने अवेट वाला क्यों यूज करेगा? अब मुझे यहाँ लिखना है डेटा इक्वल्स टू अवेट, ठीक है? फिर ये वाला सारा हिस्सा हटा देना है, ठीक है? अब यदि आप यहाँ अवेट कर रहे हो तो इस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा? असिंक। बात समझ में आई? अब तब जाकर ये काम करेगा, ठीक है? अब मैं फिर से एपीआई को कॉल करता हूँ। अब ये रिटर्न एरर दे रहा है। अब ये कहता है एरर, यू कैन ट्राई टू कॉल देन और कैच टू इन्वॉक अवेट द रिजल्ट क्वेरी दैट इज नॉट अ प्रॉमिस। वो कहता है ये तो प्रॉमिस ही नहीं है, जा क्यों में पढ़ो। अब इसका क्या रिजल्ट है? उसने क्या कहा था कि पैकेज कौन सा कॉल करना है? MySQL/promise, याद आया? ठीक है, MySQL/promise, तब जाकर ये इसको वर्क करेगा। अब फिर से मैंने इसको सेंड पर क्लिक किया। अब ये कहता है एरर है पीछे, ये कहता है बैकएंड में
कंट्रोल सी, ये कहता है db.connect फाइल हो गया, db.connect, ये भी तो असिंक टाइप का होगा फिर। इसको भी करो ऐसे। अवेट, अब कहता है रिक्वायर्ड इज नॉट डिफाइन एस ES मॉडल स्कोप, so you can you import ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी अवेट में लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, MySQL to /promise, ये एरर क्या दे रहा है? रिक्वायर्ड इज नॉट डिफाइंड ES मॉड्यूल स्कोप, यू कैन import state। हमें ना इसके लिए आई थिंक यहाँ फाइल में जाना पड़ेगा शायद package.json में, और यहाँ पर एक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, वो शायद होगा मॉड्यूल, तब जाके ये चलेगा। यहाँ पर मॉड्यूल टाइप इजिकल टू मॉड्यूल है, या मॉड्यूल टाइप इजिकल टू इस टाइप का कुछ है शायद, टाइप इजिकल टू मॉड्यूल, आई थिंक ये करना पड़ेगा। अब कहता है अब ये रिक्वायर्ड में एक्सप्रेस का एरर दे रहा है, उसको भी करना पड़ेगा। यदि टाइप इजिकल टू मॉड्यूल कर दिया तो अब लिखना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ऐसा लिखना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अवॉइड नहीं करना इसमें। हाँ, मेरे अनुसार अब यहाँ ये लिखना पड़ेगा, मेरे अनुसार क्या यही लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब ये एरर हट जाएगी मेरे अनुसार, दूसरे पर एरर आ जाएगी, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एक्सप्रेस। इसको टॉपोलॉजी तो नहीं है, ये इसको रखते हैं और एक बार इसमें से टाइप इजिकल टू मॉड्यूल हटा देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से भी कॉमा हटा रहे हैं। Required is not defined in ES module.
एक्सप्रेस कर लिया, ये कर लिया, ऐप इजिकल टू ये हो गया, पोर्ट इजिकल टू 8000 हो गया, ठीक है, बकवास बात है ये। अर्थिंग फंक्शन स्टार सर्वर, ठीक है, उसमें कॉन्स्ट में डी बी डॉट कनेक्ट अवेट फंक्शन लगा दिया, हमने अवेट लगाया हुआ है ना ये, ठीक है, ऊपर मॉड्यूल को रिक्वायर्ड ही किया हुआ है, ठीक है, हमने डीबी में अवेट लगाया हुआ है, हम डीबी में अवेट लगाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब डीबी डॉट अवेट हो गया, फिर कनेक्शन क्रिएटेड हो गया, ठीक है, फिर डीबी डॉट गेट असिंक में ट्राई कर रहे हो, अच्छा, इसने डायरेक्ट यूज कर लिया, डायरेक्ट यूज किया है ना इसने। माई एसक्यूएल 2 डॉट प्रॉमिस, कोई गलती लग नहीं रही मुझे विशेष। असिंक हो गया, कनेक्टेड, कोई गलती तो ही नहीं। डीबी डॉट कनेक्ट असिंक हो गया, डेटा हो गया, क्वेरी उठाया भेज दिया, या तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज, मैंने इंपोर्ट यूज किया था ना वो वाला। पहले किया था, फिर डिलीट कर दिया। टाइप इजिकल टू, देखो ये मेरे वाले कह रहा है ना, ये मॉड्यूल लाइक ऐड, तो ये तो यही है, माई एसक्यूएल, ये तो यही कह रहा है, जैसे मैंने यही तो इंपोर्ट किया था। तो बाबू मैंने लिखा तो यही था, चल गया। आपने ऑब्जेक्ट में लिखा था शायद। हाँ, अच्छा एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट में लिखा था। ठीक है फिर, आ गया डेटा देखो। ये प्रॉपरली पूरा ही डेटा आ रहा है, वो नेम हो गया, कप ये हो गया, फिर अगला ये दूसरा आ गया, इसमें से अब आपको देखो ये एरे आ रहा है, एरे के अंदर पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाँ देखो ये कहता है रोज आ रहा है, रोज डॉट जेसन पास करना है, ठीक है, हमने क्या लिखा है इसमें, एरे लगाकर रोज, ठीक है। अब इससे क्या डेटा आ रहा है एक बार देखते हैं, एरर क्या आ गई, रोज इज नॉट डिफाइंड, शिट यार, रो को भी डिफाइन। अरे ऐसे लिखना होगा, अब ये काम नहीं कर रहा, दोबारा
आउटपुट में क्या आ गया? नहीं कह रहे हैं क्यों भाई? अवेट हटाया ना होगा। हम्म, वो अवेट हटाया था। अवेट क्यों हटाना है? हटाया था ना आपने, ऐसा बोल रहा हूँ। हम्म, एक भी रद्द कनेक्शन से कमेंट अरे कुछ नहीं है, हमारी गलती क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ से हटा दिया तो लेट एरे में सारा डेटा में ले लिया इसने, और कुछ नहीं किया हुआ। तो ये तो मैंने पहले ही बनाया हुआ था, फालतू कौन काम खोटा किया। अब डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट जेसन है क्या? जेसन फिर से एरर आ गई। सर जो आपने 10 नंबर जो कमेंट किया है उसके कारण नहीं होता। नहीं, उससे डेटा तो आ ही रहा है हमारा। तो डेटाबेस कनेक्ट कैसे करना है? वो ऊपर वाले से अवेट लगा दिया ना, तो उसने कनेक्ट कर लिया, रोज कर लिया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैं रोज को डाल दिया। ठीक है, वो पहले से ही आ रहा था, डेटा उतने ही आएगा। ये सही है बस। देखो आ रहा है ना प्रॉपर्ली डेटा। ये है ना, एक्चुअल में इतना डेटा है हमारे पास। ये मैं बताता हूँ, ये देखो पहले एरे में एरे आ रहा है, फिर ये पहला एरे इतने ही है, ये हमारा डेटा है। जिसमें 3 ऑब्जेक्ट। हाँ, फिर अंडरस्कोर ब्लफ नाम से है, तो इसका हम केवल 0 नंबर भेज देते हैं ना, इस एरे का 0 नंबर। इसको ब्रैकेट में डाला और इसका कौन सा भेज देते हैं? 0 नंबर। सेंड पर क्लिक कर दिया, बस इतना डेटा आ गया जितना डेटा है। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं API एड करवाना। कौन सा? गेट मेथड के बताओ। अच्छा दोबारा एक बार। 0 पे 0 पर पहले एरे में हमारा डेटा आ रहा था, दूसरा एरे जो है वो हमारे काम का नहीं था, तो हमने हटा दिया। डेटा उठा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोड हमेशा ट्राई कैच में ही लिखना है। और अब आपका फिक्स है ना, डेटा जेसन में जाएगा, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करता हूँ। पहले हमें रिस्पॉन्स के सारे मेथड पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फिर स्टेटस कोड को समझना पड़ेगा। हमें बैकएंड को समझना है ना, तो डेटाबेस का काम इतना ही है। वो जो आगे भी हम इसको भी चेंज कर दे और हम कर देंगे, पर ये वाला तरीका हमेशा सेम रहेगा। अभी हम एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, फिर ऐसे गेट पोस्ट, ये हमेशा यही रहेंगे, गेट पोस्ट पुट पैच, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन हम इसके तरीके बदलते रहेंगे, तो ये चीज़ें कॉमन रहेगी। तो हमें रिस्पॉन्स के सारे तरीके सीखना है, कौन कौन से स्टेटस कोड होते हैं। जैसे 404 मतलब 400 जो है वो क्या काम आता है, 300 क्या काम आते हैं, 200 क्या काम आते हैं, 100 क्या, मतलब 3-3 डिजिट के होते हैं ये। हर एक का मतलब होता है, एक ऑथराइजेशन का, एक मतलब ऑथराइजेशन से रिलेटेड है, एक सर्वर रिलेटेड है। तो 500 से जो भी स्टार्ट होता है वो सर्वर रिलेटेड एरर को देखता है। 500 जैसे इंटरनल सर्वर एरर, 501, 502 ऐसे कितने भी दे सकते हैं उनके एरर के कोड के हिसाब से। अब जब बैकएंड वाला काम करता है ना, तो वो बताता है कि क्या डेटा किस स्टेटस कोड में आएगा। तो एकदम जो मांगा है वो देना है, तो हम उसको 200 में भेजेंगे। ओके। बात समझ में आ गई? अब डेटाबेस में डेटा है ही नहीं, उसने जो मांगा, मान लो उसने कुछ सर्च किया, डेटाबेस में नहीं है, तो मुझे उसको क्या भेजना है? हो सकता है मैं सक्सेस में ब्लैंक एरे भेज दूँ, हो सकता है कि मैं उसको 404 पर भेज दूँ कि डेटा नॉट फॉर्म, तो उसको वहाँ वो एरर फॉर्म में दिखेगा, प्रॉमिस के अंदर एरर आएगी। बात समझ में? जैसे हम फर्स्ट कॉल कर रहे थे ना, किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर, तो हम फैच फंक्शन यूज कर रहे थे या एक्सप्रेस फंक्शन यूज कर रहे थे, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, प्रॉमिस रिटर्न हो रहा था। तो प्रॉमिस के अंदर यदि 200 होगा तब तक तो वो प्रॉमिस कॉल होएगा, 201 होती वो कैच में, 200 के अलावा कुछ, 200 के अलावा कोई भी स्टेटस कोड होगा तो कैच में जाएगा। आगे बात समझ में?
तो हमें उसके लिए कैच बनाना है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर उसको एक पूरा सिस्टम बना के देते हैं कि भाई मतलब जिसको हम पोस्टमैन के अंदर हम 2 मिनट और हम उसके अंदर पोस्टमैन होता है ना, उसके अंदर मैंने कल बताया था ना क्या, पोस्टमैन के अंदर वो कलेक्शंस बनाने पड़ते हैं, वो कलेक्शन फ्रंट एंड वालों को मिलता है। उसमें लिखा होता है फेक एपीआई के थ्रू कि ये यदि एपीआई होगी और इससे हिट होगी तो रिस्पॉन्स में ये आएगा, यदि ये एपीआई हिट नहीं हुई तो रिस्पॉन्स मतलब मान लो तुमने जो मांगा वो नहीं मिला तो क्या आएगा, मान लो तुमने गलत डेटा भेजा तो मैं क्या दूंगा, कौन सी एरर पर क्या आएगा तो उस अनुसार यूजर को बताएगा। वो स्टेटस कोड लिखा है। वो स्टेटस कोड के अनुसार वो फ्रंट एंड वाला मैनेज करेगा। मैं भेजूंगा मैसेज यहाँ पर मैसेज हमेशा जाएगा सेंड में, लेकिन विथ स्टेटस कोड जाएगा कि भाई मैं तुझे क्या कहना चाह रहा हूँ। बात समझ में? तो सारा खेल स्टेटस कोड का है, ताकि फ्रंट एंड वाला समझे कि किस स्टेटस कोड से बैक एंड वाले को क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब उस प्रॉब्लम को समझाने के लिए वो हर एक एपीआई का एक कलेक्शन बना के भेजेगा। दूसरा, जब भी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे कि ये एरर इसी कोड में भेजेंगे, ये एरर इसी कोड में भेजेंगे, ये एरर इसी कोड में भेजेंगे, ताकि सामने वाला जो फ्रंट एंड वाला है ना वो समझ जाए कि एप्लीकेशन का बिहेवियर ऐसा है। तो एक डमी बना के दे दिया कि भाई मैं ये रिस्पॉन्स से भेजूंगा। अब भले मैं पूरी ऐप बैकएंड में बना रहा हूँ ना, फ्रंट एंड वाला पूरी ऐप बना लेगा। वो एक डमी स्टेटस कोड के अनुसार कि ये स्टेटस कोड आया तो ये लिखना है, ये स्टेटस कोड आया तो ये लिखना है, ये, और उस भी आप पूरी ऐप बना लेगा। डेटाबेस में उसको हमने बता दिया ये कॉलम्स होंगे, इसे ऐसा ऐसा दिखाना है, तो पूरा दिखा देगा जैसे हमारे यहाँ कर देता है। हम पूरा मॉकअप बना के दे देते हैं उसको, क्लाइंट यस कर देता है ना, पूरा यूआई के जैसे जैसे ऐसे ऐसे काम करा, फाइनल हो गया, बैकएंड फटाफट बनाया और उसको वो डेटा भेज दिया। तो बैकएंड फ्रंट एंड पैरेलल चल सकते हैं। तुम्हारे वाले केस में पैरेलल नहीं चल सकते यदि हम साथ साथ करें तो, केस में EJS यूज करें या कुछ और यूज करें तो। यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई हमारा फ्रंट एंड मतलब विजुअलाइजेशन होना चाहिए फ्यूचर के अंदर कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा दिखेगा, तो आदमी उस प्रोजेक्ट पर काम करता रहता है, मतलब फ्रंट एंड वाला उसको पहले ही बता दिया तुम्हें ऐसे ऐसे से कुछ करना है, तो वो उसे ऐसे ऐसे करता रहेगा। भाई मेन प्रोजेक्ट मैनेजर को मालूम होगा क्या है, बैकएंड वालों को कह दिया ऐसे ऐसे कर। ठीक इसी प्रकार से राहुल है, राहुल से को अभी हमने पूरा यूआई बनवा लिया, जबकि बैकएंड अभी तक बन ही रहा है, बस उसको कह दिया तेरे पास ऐसा ऐसा डेटा आएगा। अब वो सारे के सारे इंटरनली फंक्शन से कॉल करता है, जैसे हमने एक फाइल बनाई थी फंक्शन वाली, उसके अंदर सारा कॉल कर रहे थे। तो अब मान लो कोई प्रॉमिस 19-20 हो भी गया ना, तो वो उस फाइल में जाके चेंज करेगा, बाकी सब जगह उस फाइल से वो डेटा को हैंडल कर रहा है। कहानी समझ में? तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का जो आएगा ना वो पोस्टमैन कलेक्शन होएगा। मतलब एज एन प्रोफेशनली आप काम करते हो तो पोस्टमैन तो हमने टेस्ट करने के लिए कि भाई मैं फ्रंट एंड तो है नहीं, तो मेरे किस में क्या डेटा आएगा, तो गेट में तो ऐसे ही मालूम पड़ जाता है यूआरएल लिखने पर। पोस्ट पुट पैच यूआरएल में तो लिख नहीं सकते, उसके लिए फॉर्म चाहिए। बिना फॉर्म के आपको काम करना है तो हम ये पोस्टमैन को यूज करेंगे, यदि हमारे पास अभी फ्रंट एंड अवेलेबल नहीं है तो। कहानी समझ में आई थोड़ा बहुत? अब इससे आगे हम कल देखते हैं। आपने ऊपर वो डेटा करके ब्लैंक एरे दिया था, ये इंडेक्स उसके पीछे नहीं दे सकते, या इसमें जो रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद उसके इंडेक्स पे देना है। कहाँ ये ऊपर आपने पहले लेट डेटा ब्लैंक एरे लिखा, भले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है, वो सही लिखा था मैंने एक्चुअल में। अब ये जो भी देगा वो ले लेगा। मैंने यहाँ टाइप बता दिया कि वो एरे टाइप का ही है, अनडिफाइंड की जगह। नहीं मुझे लगा पहले ये रिटर्न करेगा ना, तो ये अवेट लगा दिया ना, तो पहले ये रिटर्न करेगा, उसका 0 नंबर डेटा में डाल देगा। वो अगेन ये कह रहे हैं